देवरिया जिले के महिला थाना क्षेत्र में पुलिस और एक बुजुर्ग के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मामला चक्रा गोसाई क्षेत्र का है। सूत्रों के अनुसार पंचायत भवन की गिरी हुई दीवार की ईंटें कुछ लोग उठा कर ले जा रहे थे। ग्राम प्रधान की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो विवाद बढ़ गया और झड़प की स्थिति बन गई। हालात बिगड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गिरी का पार्टी है। हम लोग छोड़े पहले हाथ क्यों छोड़े पहले ये बताइए मोबाइल का चिन्ह मोबाइल औकात हो गई है मोबाइल देवरिया में शिक्षा विभाग एक बार फिर विवादों में घिर गया। कृषक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिसई से जुड़े मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव पर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। विद्यालय की प्रबंध समिति के आजीवन सदस्य ने जिला अधिकारी को शिकायत सौंपते हुए आरोप लगाया है कि वैध प्रधानाचार्य के रहते हुए एक अन्य शिक्षक को प्रधानाध्यापक दर्शाकर जनवरी 2026 का वेतन बिल पास कराया गया। आरोपी की इस प्रक्रिया के जरिए 1,44,366 की धनराशि राजकोष से निकाली गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि सिविल न्यायालय और जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेशों की अनदेखी की गई और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया। मामले में निष्पक्ष जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। शिक्षा विभाग पहले से ही कई सवालों के घेरे में है और इस नए आरोप में प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। जिसको अध्यापकों का एक अध्यापक एक क्लर्क को कमेटी ने टर्मिनेट कर दिया है। उसके बाद टर्मिनेट करने के बाद कोई रिलीफ उनको नहीं मिला तो वो बीएसए को पटा करके और 12 लाख रुपया दे करके और उन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार करके प्रिंसिपल एक नया तैयार करके और भुगतान कर दिया 1,44,000। इस विद्यालय का है मामला पूरा मामला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिसई पिता शुक्ल भट्ट। इसकी शिकायत आप कहीं की है पहले? पूरे वित्त सचिव तक की है। क्या कार्रवाई होगा? कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अगर ये फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं इनके पे एफआईआर हो। क्या नाम है आपका? रेखा यादव। क्या है आप? हम आप प्रबंध समिति से उत्तर माध्यमिक विद्यालय सिसई भटनी देवरिया है। वहाँ कमेटी का विवाद था, फिर कमेटी हमारी जीत गई। सिविल कोर्ट के आदेश को वह नहीं मानती है, सिविल कोर्ट को मानते ही नहीं। वो कहती है सिविल कोर्ट का मतलब क्या होता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव हमारे विद्यालय में एक कार्यरत प्रिंसिपल हैं 2022 से, उनको भी नहीं मान रहे हैं। को प्रिंसिपल है जिसमें हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में ऑर्डर किया है और वो विद्यालय हाई स्कूल है। ये अधिकार के बाहर जाके आदेश किए हैं, एक नया प्रिंसिपल तैयार कर दिए हैं और 1,44,000 गबन किए हैं ये मेरे विद्यालय का। तो मेरा यही निवेदन है कि इन पे कार्रवाई करते हुए इन पे एफआईआर किया जाए और फर्जी दस्तावेज के आरोप में इन पे एफआईआर कराया जाए। इसकी शिकायत आपने कहीं किया है? पूरे प्रदेश में कर चुके हैं। वित्त शिक्षा मंत्री तक किए हैं, वित्त शिक्षा मंत्री को भी किए हैं, बेसिक को किए हैं, डीएम महोदया को किए हैं, सीडीओ साहब को किए हैं, इनको भी किए हैं, लेखाधिकारी को भी किए हैं। क्या हुआ? जांच रिपोर्ट में क्या है? कुछ नहीं आया है, अभी कुछ जांच ही नहीं हुआ है। सारे पेपर जो है डंप पड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? रेखा यादव। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इन पे कार्रवाई हो और 1,44,000 वसूल करके जमा किया जाए राजकोष में। आरामबाग के बीडीओ कार्यालय में युवा साथी भूमिहीन और कृषक बंधु योजनाओं के फॉर्म भरने और जमा करने के दौरान भारी व्यवस्था देखने को मिली। सोमवार को हजारों लोग सुबह से ही लाइन में खड़े थे, लेकिन दोपहर तक भी फॉर्म मिलने की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं हो सकी। फॉर्म लेने को लेकर धक्का मुक्की और छीना झपटी की घटनाएं सामने आई है। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अव्यवस्था के दृश्य कैमरे में कैद हुए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए थाना प्रभारी राकेश सिंह को माइक से घोषणा करनी पड़ी कि मंगलवार से सभी पंचायतों में फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे और फोटोकॉपी भी मान्य होगी। महिलाओं ने अलग लाइन की व्यवस्था न होने पर नाराजगी जताई। अब देखना होगा कि प्रशासन आगे प्रक्रिया को कितना सुव्यवस्थित कर पाता है। সবাইকে যে ঠিক করে লাইনে দাঁড় করাতে হবে, ঠিক শৃঙ্খলাভাবে জিনিসটা করতে হবে। কাজটা যদি এই যে অনলাইনে করে দিলে কি সমস্যা হতো?
নাম আপনার? অনন্যা দাস অনলাইনে করে দিলে কত সহজে হয়ে যেত একটা প্রশাসন যা কিছু শুরু করছে আর 10 করে চাকরি দিলে আমরা সবাই মিলে মানুষ তো হেনস্থার মধ্যে হেনস্থা মানে যা বাবা মায়েদের কাজ নেই এসে বসে আছে আর আমাদের মতো হচ্ছে পাবলিকের কাছেই আমরা এসে দাঁড়িয়ে আছি কোনো শৃঙ্খলা তো নেই সরে যেতে বলছি দাঁড়াতে বলছি কেউ সরছেই না এক চুলা কেউ ছাড়তে না কি বলবো বলুন তো ভোর 4টে থেকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি হ্যাঁ মারপিট লেগে যাচ্ছে হেনস্থার মধ্যে পড়ছেন হ্যাঁ হেনস্থা মানে এগুলো পঞ্চায়েতের করা উচিত প্রশাসনিক কি ভূমিকা নিচ্ছে এর মধ্যে ভূমিকা আর কি বলবো এত লোকের সমাগম মিডিয়ার কাছে বলা যায় এর পঞ্চায়েতের মাধ্যমে করলে লোকের সমাগম কম হতো মারপিট কম হতো ভোর 4টা থেকে এসেছেন এখন ফর্ম পেয়েছে হ্যাঁ ফর্ম পেয়েছি জমা দিচ্ছি জমা দেওয়ার লাইন দেখুন পঞ্চায়েতে করা উচিত এগুলো আমি মাধবপুর পঞ্চায়েত ভূমিহীন তুমি ফর্ম পেয়েছেন না কখন এসেছেন সকালে 8:30 সকাল 8:30 এসেছেন কি বলবেন এই যে প্রশাসনের গাফিলতি এটা তো প্রশাসনেরই ভুল পঞ্চায়েতের যে যার এলাকায় করা উচিত ছিল তার উপর লাইনের কোনো সিস্টেম নাই যে যেখান থেকে পারছে মানে সামনেটা হলো মারপিট লেগে গেছে আমরা একদম প্রায় গেটের মুখেই ছিলাম সেখান থেকে মেরে ধরে বার করে দিয়েছে মহিলা পুরুষের আলাদা করে কি না কিচ্ছু নেই কোনো সিস্টেমটাই পুরো মানে উল্টো পাল্টা ধরনের সিস্টেমটা একদম এখানে তো থানা থেকে পুলিশ মোতায়েন করা রয়েছে পুলিশকেও মানছে না পুলিশ নিজেকেও মানছে না বা পুরো सिस्टमটাই मानছে না राजनांदगांव में स्मार्ट पुलिसिंग के बड़े दावे के साथ शुरू की गई त्रिनेत्र योजना अब सवालों की घेरे में है। 14 अगस्त 2025 को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। योजना के तहत शहर में 350 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने थे, लेकिन अब तक केवल 114 कैमरे ही स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें से भी महज 15 से 20 कैमरे ही वर्तमान में चालू बताए जा रहे हैं। कई कैमरे क्षतिग्रस्त हालत में हैं, कुछ के तार टूटे हुए हैं और कई कैमरे तकनीकी खामियों के कारण बंद पड़े हैं। बताया जा रहा है कि विशेष मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर अब तक स्थापित नहीं किया गया है, जिससे निगरानी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ये योजना आम जनता के सहयोग और फंडिंग से शुरू की गई थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सहयोग राशि का उपयोग सही तरीके से क्यों नहीं हो पा रहा और मेंटेनेंस व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है। शहर में नेत्र योजना के तहत कैमरे लगाए जाते हैं, क्या स्थिति है? नेत्र योजना के तहत शहर में जन सहयोग के माध्यम से कुछ कैमरे लगाए गए थे, जिसमें से अभी कुछ कैमरे संचालित हैं और कुछ कैमरे जो है वो खराब स्थिति में, तो उनको बनवाया जा रहा है। शहर में नेत्र योजना के तहत कैमरे लगाए जाते हैं, क्या स्थिति है? नेत्र योजना के तहत शहर में जन सहयोग के माध्यम से कुछ कैमरे लगाए गए थे, जिसमें से अभी कुछ कैमरे संचालित हैं और कुछ कैमरे जो है वो खराब स्थिति में, तो उनको बनवाया जा रहा है।